ये बॉक्स है, इसको आप समझ लें, इससे जो है ना आपको आसानी हो जाएगी कि क्या सिचुएशन होती है। कि अगर हमने एच नोट को रिजेक्ट कर दिया, एच नोट को हमने रिजेक्ट कर दिया जबकि एच नोट ट्रू था, एच नोट को रिजेक्ट कर दिया जब एच नोट ट्रू था, तो हमने टाइप 1 एरर कमिट कर दिया, हमने पहली गलती टाइप 1 एरर कर दिया। हमने एच नोट को रिजेक्ट कर दिया जबकि एच वन इज़ ट्रू, यानी एच नोट को हमने रिजेक्ट किया, जाहिर सी बात है हमने एच वन को एक्सेप्ट कर लिया, तो हमने करेक्ट डिसीजन किया। ठीक है। और अगर हम डू नॉट रिजेक्ट एच नोट, यानी एच नोट को हम रिजेक्ट नहीं कर रहे, एच नोट को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट एच नोट व्हेन एच नोट इज़ ट्रू, इसका मतलब है हमने करेक्ट डिसीजन ले लिया है। तो एक्सेप्ट एच नोट व्हेन एच वन इज़ ट्रू, एच वन ट्रू था लेकिन हमने किसको एक्सेप्ट कर दिया है, एच नोट को, तो हमने टाइप 2 एरर कमिट कर दिया। ठीक है। और जो है आप यहाँ पर ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि अल्फ़ा क्या है। अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्ट एच नोट, आपने एच नोट को रिजेक्ट कर दिया है जबकि एच नोट ट्रू था, तो आपने टाइप 1 एरर कर दिया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर इज़ अल्फ़ा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर इज़ अल्फ़ा। खाली अगर आप अल्फ़ा को देखें तो वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है, लेकिन जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर की फाइंड आउट करते हैं तब वो अल्फ़ा होता है। ठीक है। और 1 माइनस अल्फ़ा क्या है, 1 माइनस अल्फ़ा है कि आपका करेक्ट डिसीजन है। 1 माइनस अल्फ़ा कौन सा, आपका ये वाला करेक्ट डिसीजन है। क्या है कि जब आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्ट एच नोट, आपने एच नोट को तब एक्सेप्ट किया है जब एच नोट हमारा ट्रू था, जब एच नोट हमारा ट्रू था। एक्सेप्ट एच नोट व्हेन एच नोट इज़ ट्रू, सॉरी, हाँ ये वाला है पड़ा। ठीक है। एक्सेप्ट एक्सेप्ट एच नोट व्हेन एच नोट इज़ ट्रू, करेक्ट डिसीजन, तो वो वाली प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस अल्फ़ा की। ठीक है। अब बीटा क्या है, बीटा होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग एच नोट, आपने एच नोट को एक्सेप्ट कर लिया है जबकि एच वन इज़ ट्रू था, तो आपने गलती कर दी, तो ये है आपका टाइप 2 एरर। और 1 माइनस बीटा क्या है, 1 माइनस बीटा है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नोट को रिजेक्ट कर दिया है और एच वन को ट्रू कर दिया है। जाहिर सी बात है एच वन को रिजेक्ट किया है कब, एच वन ट्रू था, तो ये आपकी ये वाली सिचुएशन बन जाती है। ठीक है। रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच वन इज़ ट्रू, तो ये आपने करेक्ट डिसीजन ले लिया। और ये होता है 1 माइनस बीटा, इसको पावर ऑफ द टेस्ट भी कहते हैं। और जो 1 माइनस अल्फ़ा होता है इसको कॉन्फिडेंस लेवल कहते हैं। तो ये भी पेपर में पूछा जाता है कि 1 माइनस अल्फ़ा क्या होता है। ठीक है। उसके बाद आपका ये वाला सिचुएशन है, ये वही वाली बात हो गई जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है, सेम वही बात है। यहाँ पर इन्होंने स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है, यहाँ पर नोटेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है। रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज़ ट्रू, व्हेन एच नॉट इज़ ट्रू, टाइप 1 एरर हमने कमिट कर दी, और टाइप 1 एरर है हमारे पास अल्फ़ा। इसी तरीके से रिजेक्ट एच नोट को हमने रिजेक्ट कर दिया है, एच वन इज़ ट्रू, तो हमारा करेक्ट डिसीजन है और वो क्या है, 1 माइनस बीटा। इसी तरीके से डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट या एक्सेप्ट एच नॉट, या डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट एक्सेप्ट एच नॉट है जब एच नॉट इज़ ट्रू, एच नॉट इज़ ट्रू तो वो है 1 माइनस अल्फ़ा। और 1 माइनस अल्फ़ा क्या है, हमारा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। इसी तरीके से डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट या एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन एच वन इज़ ट्रू, तो ये हमारे पास बीटा होता है और हम टाइप 2 एरर कमिट कर देते हैं, टाइप 2 एरर हम कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे हमारे पास आता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज़ ट्रू, तो ये टाइप 1 एरर और प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर दैट इज़ अल्फ़ा। और लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या होता है, द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस, हम कह रहे हैं एच नोट को एक्सेप्ट कर रहे हैं और जबकि एच नोट ट्रू था तो हम उसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास होता है लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस 1 माइनस अल्फ़ा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये सारी की सारी बातें आपको फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए।